भक्ति और अध्यात्म की दुनिया में राधा और कृष्ण के नाम हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। ये एक परंपरा है। श्रद्धा की एक दिल्ली अभिव्यक्ति कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लेना। यह बस एक रिवाज नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक समझ को दर्शाता है। ये ईश्वर के साथ मिलन प्राप्त करने में दिव्य स्त्री रूप के सर्वोपरि महत्व को दर्शाता है। राधा असल में भक्त का प्रतिनिधित्व करती है, वो आत्मा जो ईश्वर के साथ मिलन के लिए तरस रही है। कृष्ण स्वयं ईश्वर का अवतार है, आध्यात्मिक खोज का अंतिम लक्ष्य। राधा का नाम पहले रखकर हम भक्त की लालसा, उस तीव्र इच्छा को स्वीकार करते हैं जो कृष्ण को उनकी ओर खींचती है। भक्ति का यह कार्य भक्त के पूर्ण समर्पण और अपने भीतर ईश्वर की पहचान को दर्शाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ, खासकर श्रीमद् देवी भागवतम, राधा के महत्व की प्रशंसा करते हैं। उन्हें न केवल कृष्ण की प्रेमिका के रूप में, बल्कि उनकी दिव्य स्त्री ऊर्जा, उनकी शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। ये ऊर्जा सृष्टि, पालन और संहार के पीछे प्रेरक शक्ति है। राधा कृष्ण की दिव्य लीला का स्रोत है और शुद्ध बिना शर्त प्रेम का अवतार है। आध्यात्मिक क्षेत्र में राधा की कृपा से ही कोई कृष्ण के प्रेम और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण खुद अपने नाम से पहले राधा का नाम लेना पसंद करते हैं। कहानी कुछ यूं है कि जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधा मेरा स्वरूप है, उनके बिना मैं अधूरा हूं। यह कथन उनके बंधन की गहराई को खूबसूरती से दर्शाता है। भगवान होने के बावजूद कृष्ण राधा के प्रेम और भक्ति पर अपनी निर्भरता स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि राधा द्वारा प्रत्येक भक्त की तड़प के माध्यम से ही वो अपने दिव्य प्रेम और कृपा को व्यक्त कर सकते हैं। राधा का नाम जपने के महत्व पर शुक्रदेव, जो भागवत पुराण के कथावाचक थे, की कहानी में और जोर दिया गया है। कहा जाता है कि शुक्रदेव राधा कृष्ण के प्रेम के आनंद का अनुभव करने की इच्छा से राधा के महल में प्रवेश करना चाहते थे। हालांकि केवल महिलाओं को ही अंदर जाने की अनुमति थी, इसलिए उन्होंने खुद को एक तोते में बदल लिया और अपने दिन दिव्य वातावरण में बिताए, लगातार राधा का नाम सुनते रहे। ये कहानी राधा कृष्ण की भक्ति में खुद को विलीन करने की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालती है।